दुमका के न्यायालय में पेश हुए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव। झारखंड की उपराजधानी दुमका में शुक्रवार को एमपीएमएलए की विशेष अदालत में एसडीजे मोहित कुमार चौधरी के कोर्ट में पोरैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की पेशी हुई। इनका केस गवाही पर थी तो गवाही हुई। अब अगली तिथि 16 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। यह मामला 15 सितंबर 2010 का है। तब प्रदीप यादव बाबूलाल की पार्टी झाविमो के विधायक थे। वहीं रेलवे स्टेशन में कोयला डंपिंग को लेकर कहा कि आंदोलन को तेज करना होगा व वक्फ बोर्ड के बारे में भी कुछ बोला। आप लोग भी सुने। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। एक एक परिवार को, एक एक फैमिली को एक एक सर्विस, एक एक नौकरी दी जाएगी और ना चाहे तो आपको 5.5 लाख रुपया अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। उसके तहत 175 से 176 लोगों को नौकरी मिली। अडानी कंपनी में नौकरी ना देकर के एक आउटसोर्सिंग कंपनी एनोब में दे दी। उसका भी पहले विरोध था, अब उससे भी हटाया जा रहा है। एक थर्ड पार्टी के यहाँ उन्हें फंसाया जा रहा है। तो ये तो कहना है कि हमने अपनी बेशकीमती जमीन दी, बाप दादी की पुरखों की जो संपत्ति था उसको दान में दे दिया अडानी को बिताने के लिए। आज हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के ये फेंक रहे हैं। इसका विरोध है और उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है। उन्हें अडानी कंपनी में सामंजस्य करना चाहिए। मैं कल भूख हड़ताल पर शामिल हुआ था। मैंने कहा कि आप वार्ता करो, वरना उन रहे तो की लड़ाई जैसे पहले भी मैं लड़ा हूँ फिर दोबारा एक बार लड़ने का प्रयास। लेकिन बीच में सीएम से मिले भी थे ना, तो उद्योगपति हैं, देश के दुनिया के बड़े उद्योगपति हैं। मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है। मिलने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कोई भी किसी से मिल सकता है। हम सबका विरोध इस बात का है कि भाई प्रोसीड्योर में कहीं, प्रोसेस में कहीं लैप्स ना हो, यानी गलत तरीके से उन्हें लाभ ना पहुंचाया जाए। और जो गलत तरीके से पिछली भारतीय जनता पार्टी रघुवर की सरकार ने उन्हें लाभ पहुंचाया, उसकी तो इस वर्तमान सरकार ने जांच बिठाई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। हमें लगता है कि जल्दी ही सारी बातें सामने आएगी कि किस तरह भारत सरकार ने, किस तरह राज्य सरकार ने, आपको सुन के आश्चर्य होगा, उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया गया। भारत सरकार को लगभग उससे 80,000 करोड़ का घाटा है। राज्य सरकार को भी 12,000 करोड़ का घाटा है। वो रघुवर जी के ज़माने में दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिया। कई चीज़ें हैं, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ, तमाम चीज़ें हैं। तो ये विषय तो सामने आई है सरकार का और सरकार ने माना भी है। इसलिए तो उनके विरुद्ध मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनने वाली है। एक सवाल नहीं, बिल्कुल प्रदूषण तो एक बड़ा मामला है और इस प्रकार की चीज़ें हैं सामने, लोगों को दिक्कतें हैं तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जनता को सड़क पर उतरना चाहिए। जनता लगातार विरोध के स्वर थोड़े तेज होने चाहिए। विरोध केवल गाना गाने से नहीं होगा। विरोध में विरोध के नारे गूंजने चाहिए। विरोध की आवाज़ इतनी बुलंद हो कि सरकार के कानों के पर्दे हिलने चाहिए। वह विरोध होगा। और अगर जनता का यह आंदोलन हो जाएगा तो फिर नेता मजबूर होकर के आएंगे। हमें लगता है कि ये आंदोलन मुद्दा नहीं बन पाया है। मेरे सामने अगर यह विषय आएगा तो मैं देखूंगा। कल यह वक्फ बोर्ड का जो उन्होंने बिल पास किया है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं टिकेगा नहीं। बिल्कुल ये गलत है। कई ऐसी चीज़ें कर दी है उन्होंने जो देश में सांप्रदायिकता का तनाव पैदा कराएंगे। उन्हें वक्फ बिल से मतलब नहीं है। उन्हें कि अपनी असफलता को हमें कैसे छिपाना है, तो नई नई चीज़ें समाज में वो परोसते रहते हैं। उसी का एक वक्फ बिल का संशोधन भी एक हिस्सा है। अपने महंगाई से ध्यान उन्हें भटकाना है, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है, किसानों का जो दर्द है उससे उनका ध्यान भटकाना है। तो इसी प्रकार के जो तनावपूर्ण चीज़ें हैं, जो सांप्रदायिकता जहाँ से बू निकलती है, ऐसे चीज़ों को समाज में परोसा जाता है और उसी का एक बड़ा हिस्सा है। इससे मुसलमानों का हक अधिकार छीना जाएगा और ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये गैर असंवैधानिक काम उसने किया है।
उपराजधानी दुमका के टीन बाजार में स्थित रंजीत सिंह सब्जी मार्ट में हर प्रकार की हरी और ताजी सब्जियों, दूध, दही, पनीर, होममेड आचार के साथ हमेशा आपकी सेवा में तैयार है। आप घर बैठे ऑर्डर करके बिना डिलीवरी चार्ज, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री डिलीवरी, शादी, ब्याह, जन्मदिन हो या अन्य मौके पर हमारे यहाँ उचित और किफायती मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है रंजीत सिंह सब्जी मार्ट, टीन बाजार, सब्जी मंडी, दुमका। नंबर है 9801909001 पर अभी ऑर्डर करें। धन्यवाद।